अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हो। और मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको चेंज लगेगी। खैर, यहाँ पर अभी हम लोग आए थे ग्रॉसरी करके, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ और संभाल दूँ, क्योंकि इसी तरह से चीज़ें रखी रहें ना तो फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो एक एक दो दो बीच में चीज़ें निकलती रहती हैं और ग्रॉसरी इसी तरह से रखी रहती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके मैं चीज़ें संभाल दूँ। साथ साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी चल रही है, क्योंकि जब न्यू ग्रॉसरी वगैरह मैं अरेंज करती हूँ ना तो फिर पहले से जो चीज़ें रखी होती हैं उनको भी क्लीन कर देती हूँ और कंटेनर्स जो होते हैं ना उनको साफ़ वगैरह करके फिर न्यू चीज़ में उसमें रीफ़िल करती हूँ। और मैंने दूध रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, तो वो चूल्हे पे गिर गया और अब इसके ऊपर जो है ना मैंने ये ट्राई विम पाउडर जो नहीं होता वो मैंने डाल के तो इसको रखा है, क्योंकि इस तरह थोड़ी देर डाल के इसके ऊपर रखो ना वो पाउडर, तो फिर ये ईज़िली क्लीन हो जाता है, जो चीज़ जली हुई हो ना वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से होता है अगर हम दूध बॉयल कर रहे हैं और साथ साथ हम कोई और काम कर रहे हो तो दूध लाजमी गिरना होता है। तो खैर, यहाँ पर जो है ये आलू प्याज वाली बास्केट भी मैं क्लीन कर रही हूँ। पहले से जो गन वगैरह था इसमें वो सब मैं निकाल रही हूँ और फिर जो है ना मैं न्यू इसमें रखूँगी, क्योंकि ये बास्केट है तो बास्केट में से जो है ना नीचे चीज़ गिरती रहती है जहाँ पे भी मैं इसको रखती हूँ, तो इसलिए मैंने टिशू नीचे रखा हुआ है। और दूसरा, नमी की वजह से वैसे भी आलू प्याज थोड़े ख़राब होते हैं, तो टिशू रखो ना तो उसकी वजह से इतनी नमी नहीं होती और ख़राब नहीं होते। ग्रॉसरी के साथ ही कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने वाली थी तो वो भी मैंने ले ली, और बाकी चीज़ें जो होती हैं ना ग्रॉसरी की वो तो चलो बंदा आराम से संभाल ले, लेकिन जो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, जो फ्रेश चीज़ होती है, वो मेरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है ना उनको मैं वॉश वगैरह करके क्लीन करके जिस तरह से मैंने रखना है ना उनको मैं रख दूँ, क्योंकि फ़्रेश चीज़ जो है वो बाहर रखी रखी पे ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को तो सबसे पहले मैं वॉश वगैरह करके उनको संभाल दूँ ना, फिर बाकी चीज़ें जो है वो फिर मैं आराम से संभालती रहती हूँ। तो ये बास्केट मैंने क्लीन करके इसमें मैंने दोबारा से टिश्यू बिछा दिया है, और अब जो न्यू आलू प्याज वगैरह ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रखे मैं जो लेके आए थे, और साथ में जो है ना ये मेरी बेटी का आर्ट वर्क यहाँ पे चल रहा है, वो यहीं पे खड़े होकर पेंटिंग वगैरह करती रहती है, और या फिर मैं उसको वॉल पे जो है ना कोई पेज वगैरह पेस्ट कर देती हूँ तो फिर वो उसके ऊपर करती है। तो यहाँ पर अभी उसने सारी चीज़ें रखी हुई थी, और फ्रूट वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा लेने वाले नहीं थे, लेकिन जब फ्रेश चीज़ हमें नज़र आती है ना, ख़ासतौर पर सब्ज़ी वगैरह फ्रेश नज़र आए ना तो फिर दिल करता है कि बंदा सारी चीज़ें ले ले। तो खीरे बड़े मज़े के फ़्रेश आए हुए थे वो मैंने ले लिए, और कुछ बाकी टमाटर और नींबू वगैरह हैं, धनिया पुदीना है, और ये लहसुन आलू प्याज वगैरह। तो आलू जो हैं ये मैं वैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, अभी तो मैं इनको नहीं फ्रिज में रखती, लेकिन गर्मियाँ हो ना फिर मैं इनको फटाफट से वॉश वगैरह करके और इनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मौसम ठीक है, बाहर ख़राब नहीं होते, तो मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ, लेकिन समर हो ना तो फिर मैं इनको वॉश करके और फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अभी ओपन करके इनको वॉश वगैरह करके क्लीन करके फिर मैं इनको संभालूँगी। और जो बाकी ग्रॉसरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है ग्रॉसरी में। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, तो ग्रॉसरी हाल अगर आप लोग देखें ना तो वो वैसे ही आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, आप लोग को आइडिया हो जाएगा जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ या जो चीज़ मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो इसीलिए ग्रॉसरी हाल मैं डिटेल से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, न्यू चीज़ कोई है तो उसका आप लोग को पता चल जाए। तो ग्रॉसरी हाल जब भी मैं शेयर कर रही होती हूँ ना तब आप लोग के वो कमेंट्स मेरे माइंड में आ रहे होते हैं कि आप लोग इस चीज़ का पूछ रहे थे। तो खैर, ये टॉयलेट क्लीनर मैंने लिए तेज़ाब, और उसके बाद ये वाइप्स हैं किचन के। और लास्ट टाइम मैंने जो है ना ये सर्फ नहीं लिया था तो इस टाइम बिल्कुल फिनिश हुआ हुआ था, इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है ना ये बड़ा सा पैकेट ले लिया। और कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, सवैयाँ ली हैं, और लास्ट टाइम मैंने साल्ट लिया था पिंक साल्ट, मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था, मैंने सोचा एक दफ़ा ट्राई करती हूँ फिर देखती हूँ कैसा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगा है वो, तो इस दफ़ा मैंने पिंक साल्ट ही लिया वाइट साल्ट की जगह। वैसे भी हेल्थ वाइज आपको पता है वाइट साल्ट वाइट शुगर दोनों ही अच्छे नहीं है, तो वाइट शुगर तो ऑलरेडी मैं छोड़ चुकी हूँ। ज़्यादातर नॉर्मली मैं शक्कर ही यूज़ कर रही हूँ चीनी की जगह, मतलब डेली बेस पे जैसा चाय वगैरह बनती है तो उसमें मैं शक्कर ही ऐड कर रही हूँ। हाँ, कोई मीठा वगैरह इस तरह का होता है जिसमें शक्कर नहीं ऐड की जा सकती, या किसी गेस्ट वगैरह के लिए हम लोग बनाते हैं तो उसमें फिर मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है ना मैं शक्कर ही यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से अब मैंने साल्ट भी जो है वो मैंने पिंक साल्ट लिया वाइट साल्ट की जगह। ज़ाहिर है जो चीज़ हेल्थ के लिए नहीं अच्छी तो बेहतर है कि उसको किसी अच्छी चीज़ के साथ रिप्लेस ही हम लोग कर लें। दालों में इस दफ़ा सिर्फ मैंने वाइट चने लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ दालें रखी हुई थी, और बेसन लिया है, फॉइल पेपर लिया है। और इंस्टा पे ना मैंने एक दिन कोई पिक्चर लगाई थी या पता नहीं कोई वीडियो थी, तो उसमें ना फ्लोर नज़र आ रहा था, तो एक सिस्टर मेरे से पूछ रही थी कि आपको फ्लोर बड़ा चमक रहा होता है तो आप क्या यूज़ करती हैं उसके लिए। तो वैसे तो कई दफ़ा मैं ब्लीच और सर्फ वगैरह भी यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन नॉर्मली जो डेली बेस पे मैं चीज़ यूज़ करती हूँ ना वो यही डिटोल का सरफेस क्लीनर है, जो कि मैं मोपिंग के टाइम पे जो है ना यूज़ करती हूँ। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ होगी जिसकी वजह से आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा, वैसे और तो इसके अलावा कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं करती। इसके अलावा ये इमली ली है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरा इमली की चटनी बनाने का बड़ा दिल कर रहा था, और इमली की चटनी मुझे किसी चीज़ के साथ अच्छी नहीं लगती, मैं इसको बगैर किसी चीज़ के जो है ना चमचों के साथ ही खा लेती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छी लगती है। और ये मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे का,
इसके अलावा डिश वाशिंग की कुछ चीज़ें। और अभी लास्ट वीडियो में या सेकंड लास्ट वीडियो में मेरे से जो है ना कोई पूछा था, मैं इस तरह से ये जो किचन टॉप होती है इसको क्लीन कर रही थी, तो मेरे से किसी ने पूछा था कि आप इसके लिए कौन सा पाउडर यूज़ कर रही हैं। तो जिस तरह ये लेमन मैक्स पेस्ट वगैरह होता है ना, लिक्विड वगैरह होता है, इसी तरह इनके पाउडर भी आते हैं। तो वो मैंने लेमन मैक्स का पाउडर डाला था शेल्फ़ पे, उसके साथ मैं क्लीन करती। वैसे मैं सर्फ के साथ क्लीन करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने पाउडर डाला था तो मेरे से किसी ने पूछा था। और ये मैंने लिया है मेकअप रिमूवर। और ये सॉसेस हैं मेरे फेवरेट, चिली सॉस, सोया सॉस, क्योंकि मैं पास्ता वगैरह और स्पैगेटीज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, पास्ता लवर हूँ मैं भी। और स्पैगेटीज़ मैंने ली हैं, स्पैगेटीज़ में ये वाली यूज़ करती हूँ, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, कोलसन की जो होती है ना, गंदम वाली, जिसके ऊपर ये गंदम की स्टिक बनी होगी ना, ये गंदम वाली होती हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट फ्लोर वाली जो होती है ना, मैदे वाली, उसके बजाय ये बेहतर होती हैं, ये इतनी चिपकती नहीं है बॉयल करने के बाद। इस दफ़ा इतनी ग्रॉसरी नहीं थी करने वाली, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो फिनिश हुई थी तो वो लेनी थी। वरना आपको पता है मेरा ग्रॉसरी हॉल काफ़ी बड़ा होता है हर दफ़ा, क्योंकि मेरा इस तरह से है कि मैं मंथली ग्रॉसरी नहीं करती, मेरा हमेशा 2 मंथ के बाद होती है ग्रॉसरी। कई दफ़ा तो इस तरह होता है 3 मंथ के बाद हो रही होती है ग्रॉसरी, तो फिर इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जमा हो चुकी होती हैं हर दफ़ा लेने वाली। और ये भी किचन की वाइप्स हैं, क्लीनिंग वगैरह में, डस्टिंग वगैरह में कहीं ना कहीं पे यूज़ हो जाते हैं। और मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि मैं ग्लव्स यूज़ करूँगी अब डिश वाशिंग के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ग्लव्स पहन के मेरे से नहीं डिश वाशिंग होती, मुझे वो उस तरह से बर्तन फ़ील नहीं होता कि वो वॉश हो गए हैं सही से या नहीं हुए, तो इसलिए फिर मैं यूज़ नहीं करती, कहीं ना कहीं पे और यूज़ हो जाते हैं ये। तो ये मैंने एक पैकेट ले लिया ग्लव्स का। इसके अलावा बस ये छोटी छोटी सी कुछ और चीज़ें हैं। और ये कार्पेट बैग्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये आई थिंक 10 लीटर वाले हैं, तो काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका। और हैंड वाश और बॉडी वॉश वगैरह यूज़ होता है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं 2-3 सोप ले लेती होती हूँ। अभी फिर से मुझे एक बात याद आ गई, चीज़ें देख के, मैंने कहा था ना ग्रॉसरी देख देख के मुझे आप लोगों के कमेंट्स याद आते रहते हैं जो जो आप लोगों ने पूछा होता है। तो अभी कुछ दिन पहले इंस्टा पे मेरे से एक सिस्टर ने पूछा था कि किसी के घर जाओ तो बड़ी प्यारी सी स्मेल आ रही होती है, तो ये किस तरह से होता है। तो ये वाला एयर फ्रेशनर है जब मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग भी इसी तरह से कोई एयर फ्रेशनर रख लें जिसकी भी स्मेल आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह का कोई एयर फ्रेशनर ले लें। तो मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है और मैं हमेशा ये वाला ढूंढ के लाती होती हूँ क्योंकि मुझे इसी की स्मेल अच्छी लगती है। तो जब भी आप लोग क्लीनिंग करें ना घर में, जैसे मॉर्निंग क्लीनिंग सुबह के टाइम तो सब भी घर की सफाई करते हैं, तो उसके बाद आप पूरे घर में जो है ना इसका स्प्रे कर दें। और इसी तरह आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई गेस्ट आने वाले हो तो उससे पहले भी आप लोग स्प्रे कर दें, तो बड़ी प्यारी सी घर में एक स्मेल सी हो जाती है। और कई बार इस तरह से होता है ना कि हम लोग खुद जो परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें खुद उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन दूसरे बंदे को आ रही होती है। तो इसी तरह से जब हम लोग घर में एयर फ्रेशनर कर देते हैं ना एक दफ़ा सुबह के टाइम पे, तो उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर से जो बंदा आता है ना उसको आ रही होती है घर में स्मेल। तो इसलिए वैसे भी आजकल घर जो है ना वो बंद बंद होते हैं, अंदर ही किचन वगैरह होता है, तो कोई भी कुकिंग वगैरह ऐसा से करो तो पूरे घर में उसकी स्मेल फैली हुई होती है। तो एक तो आप लोग कैंडल्स वगैरह जला लिया करें और दूसरा इस तरह से जो है ना एयर फ्रेशनर यूज़ कर लिया करें। तो ये था मेरा आज का छोटू सा ग्रॉसरी हाल। आपको कोई भी टिप मिली हो, कोई भी न्यू आइडिया मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।